नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक निशा नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 19 साल के करीब थी। आज निशा एक ऐसे आदमी के साथ संबंध बनाने वाली थी जिसकी उम्र 57 साल थी। यह उस 57 साल के बूढ़े आदमी को लेकर नजदीकी एक लग्जरी होटल में पहुंच जाती है और यह दोनों एक रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद उस रूम में चले जाते हैं और जाकर के वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर 15 मिनट तक बातचीत करने लगते हैं। लेकिन निशा सोच रही थी कि यह बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या करेगा, इसका तो 2 मिनट के अंदर ही इसका काम खत्म हो जाएगा। फिर निशा अपने कपड़े उतारती है और वस्त्रहीन हो जाती है और फिर उस बूढ़े आदमी से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर वह 57 साल का बूढ़ा आदमी जब अपने कपड़े उतारता है और पूरा निर्वस्त्र हो जाता है, तब निशा उसके बड़े पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि इसका तो इतना बड़ा है जैसे किसी घोड़े का है, इसमें घोड़े के जैसी ताकत होगी। आज यह मेरी हालत खराब कर देगा, क्योंकि निशा ने पहले कभी इतना बड़ा पार्ट किसी का देखा नहीं था। अच्छा, वह उस बूढ़े आदमी से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे 15,000 रुपये नहीं चाहिए, तुम अपने 15,000 रुपये अपने पास ही रखो। लेकिन वह बूढ़ा आदमी उसे नहीं छोड़ता है और उसे पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़खानी करता है। थोड़ी देर के बाद वहीं पर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि निशा की हालत पूरी तरह से खराब कर देता है। निशा कराह रही थी, चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। लेकिन यह आदमी उसे कहां छोड़ने वाला था। यह तो 4 घंटे तक उसके साथ लगातार गलत काम करता है और जब थक जाता है तो वहीं पर सो जाता है। अब दोस्तों, उस बूढ़े आदमी को निशा की आदत लग चुकी थी। निशा को 15,000 का 20,000 भी देने के लिए तैयार था और निशा को लग्जरी होटल में बुलाया करता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन 2 महीने के बाद निशा इस बूढ़े आदमी के साथ एक ऐसा काम करती है जिसे जानने के बाद दोस्तों आप भी हैरान रह जाओगे और यह जानने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर यह हुआ कैसे हुआ। इसलिए इस कहानी में आप बने रहें, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे विनती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा। दरअसल मित्रों, यह सच्ची कहानी राजस्थान के जयपुर शहर की है। जयपुर शहर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है अंबाबाड़ी और इसी अंबाबाड़ी के अंतर्गत एक 57 साल का बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम पंचम सिंह था। पंचम सिंह के 3 बेटे थे। तीनों ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी, उनकी शादी हो चुकी थी और अपनी अपनी बीवी और बच्चों के साथ दूसरे स्थानों पर सेटल हो चुके थे। अब पंचम सिंह घर पर अकेला रहता था, लेकिन इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसकी अलग पहचान थी, क्योंकि इसके कपड़ों की बड़ी बड़ी कंपनियां थीं और यह बहुत अमीर आदमी था। काफी दूर दूर तक इसकी पहचान थी, काफी बड़े बड़े लोग इसको जानते थे। इसकी पहचान जब भी यह अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता था तो गले में कई हीरो की चैन डाल लेता था, उंगलियों में डायमंड की अंगूठी डालकर निकलता था। तो जो औरतें होती हैं और कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां होती थीं, उसको देखा करती थीं। पंचम सिंह घर में अकेला रहता था। घर उसको काट खाने को दौड़ता था। उसको अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि 2 साल पहले ही इसकी बीवी का बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। दोस्तों, पंचम सिंह कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों को पसंद करता था। वो उनको अपने घर पर लेकर आता था या फिर किसी लग्जरी होटल में लेकर जाता था। उनको वह मन मुताबिक रुपए पैसे भी देता था और उनके साथ गलत हरकतें किया करता था। दोस्तों, एक दिन पंचम सिंह घर से निकलता है। बाहर घूमने के लिए उसने गले में डायमंड की चेन पहनी हुई थी, उंगलियों में भी डायमंड की अंगूठी पहनी हुई थी। जब वह निकलता है तो आस पड़ोस की औरतें उसे देखकर मुस्कुराती हैं। फिर एक निशा नाम की खूबसूरत लड़की होती है। इसकी उम्र 21 साल के करीब थी। यह तुरंत ही पंचम सिंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जब पंचम सिंह जी निशा को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं।
क्योंकि निशा ने एक हल्का सा पजामा पहना हुआ था और एक हल्की सी शर्ट पहनी हुई थी। उन कपड़ों में उसके हल्के हल्के जिस्म देख रहे थे। जब पंचम सिंह है उसके जिस्म को देखता है तो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। जो निशा होती है वह पंचम सिंह को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि पंचम सिंह बहुत अमीर आदमी है। इसका इस शहर में काफी रुतबा है, काफी ढेर सारा पैसा इसके पास है। पंचम सिंह इसको देखने के बाद अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और निशा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम अपनी कीमत बता दो, एक रात का तुम कितना लोगी? फिर निशा उससे कहती है कि मैं 15,000 रुपये एक रात के लूंगी, अगर आपको मंजूर है तो मेरे साथ आप रात बिता सकते हो। फिर पंचम सिंह निशा से कहता है कि आपके लिए तो मैं 15,000 या 20,000 भी देने के लिए तैयार हूं। फिर इन दोनों की एक डील पक्की हो जाती है और एक दिन रखा जाता है जब यह दोनों मिलने वाले थे। फिर निशा पंचम सिंह को लेकर एक नजदीकी लग्जरी होटल में पहुंच जाती है। फिर यह दोनों वहां पर कमरा लेते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। पहले तो यह 15 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर निशा अपने मन में सोचने लगती है कि यह 57 साल का बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या काम करेगा। यह तो 2 मिनट भी नहीं चल पाएगा, 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं 15,000 रुपये लूंगी और यहां से गायब हो जाऊंगी। लेकिन दोस्तों, निशा की यह सबसे बड़ी भूल थी कि एक 57 साल का बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर निशा अपने कपड़े उतरती है और निर्वस्त्र हो जाती है। जब पंचम सिंह उसके शरीर को देखता है, उसके खूबसूरत जिस्म को देखता है, तो उस पर मोहित हो जाता, मंत्रमुग्ध हो जाता है और यह सोचने लगता है कि आज तो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। फिर निशा पंचम सिंह से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर पंचम सिंह अपने कपड़े उतारता है और निर्वस्त्र हो जाता है। फिर निशा जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। वह वहीं सहम जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा था यह तो उससे ठीक उल्टा निकला। आज तो यह मेरी हालत खराब कर देगा। निशा सोच रही थी कि इतना बड़ा मैंने पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। यह तो घोड़े के जैसा बड़ा है, घोड़े के जैसे इसकी ताकत होगी। आज यह मेरी जान निकाल देगा। फिर निशा पंचम सिंह से कहती है कि मुझे 15,000 रुपये नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन पंचम निशा से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुई है और इस डील को आज तुमको पूरा करना ही होगा। फिर निशा जो है मना करती है, लेकिन यह आदमी उसे छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और उसके साथ संबंध भी बनने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से गलत काम करता है कि निशा की हालत खराब कर देता है। लगभग 2 घंटे तक वह इसके साथ संबंध बनाता है और जब हट जाता है तो फिर वहीं पर सो जाता है और निशा को पूरे 20,000 रुपये देता है। फिर उसको जाने देता है। फिर निशा अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है और 3 दिन तक अपने बेड से उठती भी नहीं है। पंचम सिंह अपने मन में सोचा रहा था कि निशा के जैसी लड़की तो मुझे पहली बार मिली है। जो मजा निशा के साथ आया वह पहले किसी और लड़की के साथ नहीं आया। अब पंचम सिंह को निशा की आदत हो चुकी थी। फिर 3 दिन के बाद पंचम सिंह ने निशा को फोन करता है और उससे कहता है कि एक रात की मैं तुम्हें 25,000 रुपये देना चाहता हूं। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती तो मैं एक लग्जरी होटल बुक कर लेता हूं, तुम वहां पर आ जाना। फिर निशा पहले तो मना कर देती है, लेकिन पैसों के लालच में उसको कुछ नहीं दिखता है और हां कर देती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम 5 स्टार होटल बुक कर लो, जिस समय तुम मुझे वहां बुलाओगे उस समय पर मैं वहां पहुंच जाऊंगी। फिर पंचम सिंह जो है एक लग्जरी होटल में कमरा बुक कर लेता है और उस कमरे में निशा पहुंच जाती है। पहले तो यह दोनों 15 मिनट तक बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद पंचम सिंह अपने वस्त्र उतारता है और निशा के ऊपर टूट पड़ता है और अगले 2.5 घंटे तक उसे छोड़ता नहीं है। 2.5 घंटे के बाद जब वह थक जाता है तो फिर निशा को छोड़ता है और उसे 25,000 रुपये देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन जब जब मैं तुम्हें बुला लूंगा तब तब मेरे पास आना पड़ेगा और जितने पैसे तुम बोलोगी उतने पैसे में तुम्हें देने को तैयार हूं। फिर निशा उसकी बात मान जाती है और कहती हैं कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें पैसे बढ़ाने पड़ेंगे।
अच्छा, इस बात को पंचम सिंह मान जाता है। पंचम सिंह निशा को दूसरे तीसरे दिन लग्जरी होटल में बुलाया करता था और इसके साथ गलत काम किया करता था। अच्छा, निशा को भी अब पैसे की आदत हो चुकी थी, क्योंकि पैसे से वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 महीने का समय गुजर जाता है। अब निशा के मन में पैसों लालच पैदा हो चुका था। वह अपने दिमाग में एक खतरनाक योजना बनाने लगी थी। एक दिन पंचम सिंह निशा को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ रात बिताना चाहता हूं, तुम अपने पैसे बता दो। फिर निशा पैसे बताती है और उसे कहती है कि अब की बार लग्जरी होटल में बुक करूंगी, जहां पर मैं तुमको बुला लूंगा, तुमको वहां पर आना पड़ेगा। फिर पंचम सिंह मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है। फिर निशा एक लग्जरी होटल में चली जाती है, वहां पर कमरा लेती है और कमरे के अंदर जाकर बैठ जाती है और पंचम सिंह को फोन करती है कि मैंने कमरा ले लिया है, तुम जल्दी यहां पर आ जाओ। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर पंचम सिंह वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन पंचम सिंह के वहां पर पहुंचने से पहले ही निशा एक जगह पर अपने मोबाइल का कैमरा सेट कर देती है और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। फिर पंचम सिंह कमरे के अंदर आता है। फिर थोड़ी देर तक ये दोनों बातें करते हैं। फिर 2 घंटे तक ये दोनों गलत हरकतें करते हैं। फिर पंचम सिंह वहां से चला जाता है और निशा फिर अपना फोन उठाती है और जो उसने वीडियो रिकॉर्ड की थी वह अपने फोन में डाउनलोड कर लेती है। फिर 2 दिन के बाद निशा पंचम सिंह के मैसेंजर पर वीडियो भेज देती है। फिर पंचम सिंह जब यह वीडियो देखता है तो देखते ही दंग रह जाते हैं और उसका दिमाग खराब होने लगता है। निशा से कहता है कि यह सब तुमने क्यों किया है, क्या वजह है, तुम क्या चाहती हो। फिर निशा उससे कहती है कि इसके बदले मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। जब तक तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक मैं यह वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। अच्छा, पंचम सिंह तो पैसे वाला था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका जो रुतबा, उसकी जो इज्जत थी वह समाज में खराब ना हो जाए। इसीलिए वह निशा की बात मान जाते हैं और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूं, मैं जहां बोलूंगा तुम वहां पर आ जाना। फिर निशा बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है, पंचम सिंह से 10 लाख रुपये लेती है और वीडियो डिलीट कर देती है। फिर पंचम सिंह वहां से चला जाता है, निशा भी वहां से चली जाती है और जयपुर से लखनऊ की एक जगह आकर रहने लगती है। दोस्तों, पंचम सिंह की काफी जान पहचान थी, काफी बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। नजदीकी के ही पुलिस स्टेशन में उसकी इंस्पेक्टर से भी पहचान थी। वह उस थानेदार के पास जाता है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर थानेदार को वह वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि इस लड़की को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस लड़की ने मेरे जैसे बड़े बड़े लोगों को लूटा है, उनके साथ फ्रॉड किया। फिर वह जो थानेदार जो है पंचम सिंह के कहने पर इस लड़की के ऊपर केस दर्ज कर लेता है, इस केस की छानबीन शुरू कर देता है। उस लड़की का फोन नंबर ट्रेस पर लगा दिया जाता है, कभी ना कभी तो वह नंबर ऑन होगा और उस लड़की की वास्तविक जगह मिलेगी। अब दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। पुलिस को 6 महीने के बाद एक लिंक मिलती है, एक ऐसा सस्पेंस मिलता है। उस लड़की का फोन नंबर ऑन होता है। फोन नंबर ऑन होते ही तुरंत पुलिस को खबर मिल जाती है, उस लड़की की जो है लोकेशन पुलिस ट्रेस कर लेती है। जगह ट्रेस करने के बाद पुलिस की एक टीम लखनऊ की उस जगह पर पहुंचती है जहां पर यह निशा नाम की लड़की रह रही थी और तुरंत ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उसको थाने लेकर आया जाता है। पुलिस पहले तो उससे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में तो निशा कुछ बताती नहीं है। लेकिन लेडी इंस्पेक्टर जब डंडे का सहारा लेती है तो वह टूट जाती है और पूरी सच्ची कहानी बता देती है। निशा कहती है कि मैंने पंचम सिंह है जैसे बड़े बड़े लोगों को लूटा है, लेकिन मैंने उनके साथ रातें भी गुजरी हैं, इसीलिए उनके साथ मैंने फ्रॉड भी किया है। मुझे पैसा कमाने का लालच था, मुझे पैसा चाहिए था, इसीलिए मैंने इस तरह का काम किया। जब पुलिस उसकी यह बात सुनती है तो उनके होश उड़ जाते हैं और इसके बारे में जब उसे लोगों को पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 21 साल की लड़की बड़े बड़े अमीर लोगों को किस तरह से फंसाती है। अब दोस्तों, उस लड़की को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट में वहां से उसे दोषी ठहराया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या दिल दुखाना नहीं था और न ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचना था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था।
कि हमेशा इस तरह के लोगों से बचें और हमेशा अपने परिवार में खुश रहे और सुरक्षित रहे। और ऐसी क्राइम कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।